पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। आज पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन में प्रभु के लोग दयालु प्रभु जी अपने अपने घरों से आराधना का वचन को सुनने में सहायता मदद किया। मेज में भी भाग लिए, वचन दिया, अंतिम संदेश। इस समय संडे स्कूल में भी प्रभु अपने बच्चों को भाग दीजिए। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, ना मना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। इसके लिए आप सहायता मदद कर दीजिए। वह पिताजी बस सारे बच्चों के लिए, आपके दासी के लिए, बहन एली के लिए और सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। और एक एक बार आपकी कृपा, अनुग्रह, दया की दृष्टि बना रखे। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलो इसको दबा देना थोड़ा, अगर रुकना है तो दबा दो। सॉन्ग नंबर 3। नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यीशु तुमसे प्रेम करता है, ये तुम जानते हो क्या? ये तुम जानते हो क्या? नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यीशु तुमसे प्रेम करता है, ये तुम जानते हो क्या? ये तुम जानते हो क्या? तेरे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए क्रूस पर यीशु लहू बहाया है। तेरे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए क्रूस पर यीशु लहू बहाया है। मर के यीशु फिर जी उठा है, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए। मर के यीशु फिर जी उठा है, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यीशु तुमसे प्रेम करता है, ये तुम जानते हो क्या? ये तुम जानते हो क्या? सॉन्ग नंबर 56। हाँ हाँ हाँ, तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, करता हूँ रोज बरोज। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, आज्ञा नियम पालन करने, शुद्ध मन से जीवन जीने। आज्ञा नियम पालन करने, शुद्ध मन से जीवन जीने। नीति ज्ञान मुझे सिखाता है, नीति ज्ञान मुझे सिखाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, करता हूँ रोज बरोज। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ,
वचन जब मैंने नहीं पढ़ता, सत्य से मैं भटक जाता, शैतान की जाल में फंस जाता, शैतान की जाल में फंस जाता। तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, करता हूँ रोज बरोज। Song number 89. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great thing to thank the Lord. It's a great thing to thank the Lord. It's a great thing to thank the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Number 91. Making melody in your heart. Making melody in your heart. Making melody in your heart. Unto the King of Kings. Worship and adore Him. Worship and adore Him. Making melody in your heart. Unto the King of Kings. Kings of kings and Lord of lords. Kings of kings and Lord of lords. Kings of kings and Lord of lords. Glorify His name. Worship and adore Him. Worship and adore Him. Making melody in your heart. Unto the King of Kings. Love and serve Him from your heart. Love and serve Him from your heart. Love and serve Him from your heart. Praise His holy name. Worship and adore Him. Worship and adore Him. Making melody in your heart. Unto the King of Kings. Joy in Him eternally. Joy in Him eternally. Joy in Him eternally. And bless His holy name. Worship and adore Him. Worship and adore Him. Making melody
Song number 8. डाले बसी तोरे प्रभुको महिमा करई बुणे नाही ज्योतिला चिंता नाही सुधा बचता नाही सुधा बचता नाही Song number 1. जिसु मोते छाड़ी बे हाथ मोरा छाड़ी बे ज्योति ज्योति की बात Song number 26. B-I-B-L-E बाइबल मेरी प्यारी पुस्तक बाइबल मेरी प्यारी पुस्तक बाइबल जहाँ जहाँ मैं जाऊँ साथ में ले जाऊँ जैसे जैसे समय मिले पढ़ता रहता हूँ जहाँ जहाँ मैं जाऊँ साथ में ले जाऊँ जैसे जैसे समय मिले पढ़ता रहता हूँ B-I-B-L-E बाइबल मेरी प्यारी पुस्तक बाइबल मेरी प्यारी पुस्तक बाइबल पुराना नियम में पढ़ो उत्पत्ति से मलाकी तक नया नियम भी पढ़ो मत्ती से प्रकाशित वाक्य प्रशंसा गाऊं यीशु राजा की प्रशंसा गाऊं यीशु राजा की जो फिर से आएगा
जो फिर से आएगा। B-I-B-L-E बाइबल, मेरी प्यारी पुस्तक बाइबल, बाइबल, मेरी प्यारी पुस्तक बाइबल। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जोशुआ है। मैं अभी मेमोरी वर्स बोलने जा रहा हूँ। But as for me and my house we will serve the Lord। जोशुआ 24:15। बन गए। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम सलमान हरपाल है। मैं पिछले सप्ताह का मेमोरी वर्स बोलने जा रहा हूँ। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। यहोशू 24:15। जय मसीह। चलो झुको, प्रार्थना करेंगे। मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सच्चे चेतन, बदलने वाले, विश्वास योग्य प्रेमी परमेश्वर, मैं आपके सन्मुख आती हूँ, झुक जाती हूँ, बड़ाई, धन्यवाद, प्रशंसा करती हूँ आज के सुंदर दिन और समय के लिए, जो अपने बच्चों के साथ प्रभु जी इस सप्ताह के पहले दिन में प्रभु जी एक मौका दी है कि प्रभु आप के और से प्रभु जी वचन प्रभु जी इन बच्चों के बीच में प्रभु जी मैं दे सकूँ। सहायता करिए प्रभु जी। और हे पिता परमेश्वर, आप इन बच्चों के द्वारा से प्रभु जी बातें करें और प्रभु जी आप अपने आत्मा के द्वारा प्रभु जी इन बच्चों को प्रभु जी सुनने के लिए और समझने के लिए प्रभु जी आप हे पिता परमेश्वर सहायता करें। और हे प्रभु जी मुझे भी आप सिखाने के लिए, बोलने के लिए आपके आत्मा के द्वारा से प्रभु जी आप मुझे और पिता सामर्थ्य दें और प्रभु बातें करें ताकि मैं इन बच्चों को प्रभु जी बता सकूं। और वो वचन प्रभु जी मेरे लिए जितना प्रभु इन बच्चों के लिए भी आशीष और लाभ का कारण हो सके, ऐसे सहायता मांगते हुए छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, आज हम लोग कहानी देखने जा रहे हैं और कहानी सुनना अच्छा लगता है ना आप लोगों को? हैं? तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे, हैं? माइंड को इधर उधर नहीं करेंगे। तो आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो क्या है, वो कहानी और परमेश्वर के चुनाव से संबंधित है। हैं? परमेश्वर क्या है, चुनने का काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है? और चाहे परमेश्वर के सामने चुनने के विषय में और कोई एज नहीं है, समझ में आया? और चाहे वो छोटा बालक हो, बच्चा हो, या वो जवान हो या बूढ़ा हो, किसी को भी परमेश्वर चुन सकता है। तो हम लोग क्या है, हम कहेंगे कि अब हम तो बच्चे हैं, हम कैसे क्या है प्रभु का क्या है सेवा करेंगे या परमेश्वर के पास आएंगे करके, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर प्रभु बोलता है प्रभु किसी को भी चुनता है। तो अभी आप लोग का कितना उम्र हो रहा है? जोशुआ, आपका कितना उम्र हो रहा है? 11 हाँ। और सलोमन का 14 साल हो गया। तो अभी मान लो क्या है, प्रभु आप लोगों को बुलाएगा, हैं? अपने लिए क्या है, अपने लिए प्रभु आप लोगों को बुलाएगा या चुनेगा। तो आप लोग क्या है, प्रभु के पास आओगे कि नहीं? आना है कि नहीं? प्रभु यदि आपसे बातें कर रहा है, तुम मेरे पीछे आओ, आप लोग आओगे कि नहीं? आएंगे ना? हाँ। तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब हम पहले क्या है प्रभु के पास आएंगे, तभी प्रभु हम लोग को बुलाएगा, है कि नहीं? जब हम पहले अपना दिल प्रभु को देंगे और प्रभु के आज्ञाओं को मानेंगे, उसको अपने दिल में ग्रहण करेंगे, उद्धार पाएंगे, तभी प्रभु हम लोगों को भी बुलाएगा, चुनेगा। हाँ। तो यहाँ पर आज हम लोग ऐसे ही क्या है, एक और बालक के विषय में हम देखेंगे। हाँ।
और उसका नाम है शमूएल। इसका क्या नाम है? शमूएल। इधर सुनो, क्या नाम है? शमूएल। शमूएल नाम का कहानी सुनेंगे तो हम देखेंगे, सुनो इधर, देखेंगे कि प्रभु ने शमूएल को कैसे चुना। तो और आप लोग जानते हैं कि उसके पिता का नाम क्या है? एलकाना था, और उसकी मम्मी का नाम हन्ना था। और उन लोग कहाँ रहते थे? एफ्रेम के पहाड़ी देश और रामा नाम का जगह था, वहाँ पर रहते थे। और हन्ना देखते हैं कि उसका कोई बेटा संतान नहीं था। तो वो हर साल क्या है, परमेश्वर के घर में जाती थी। कहाँ? परमेश्वर का घर यरूशलेम में। हाँ, वहाँ जाकर हर साल वो परमेश्वर, हाँ, शीलो में परमेश्वर के भवन में क्या है, प्रतिवर्ष जा करके वो यहोवा से प्रार्थना करती थी, दुआई देती थी कि परमेश्वर उसको क्या दे? संतान दे। और इस प्रकार से क्या है, वो प्रतिवर्ष करती थी और बहुत दुखी स्त्री थी। लेकिन समय हुआ जब हर साल क्या है, वो प्रभु के घर में जाकर, शीलो में जाकर और प्रार्थना करती थी। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, जबकि वो एक जिस साल क्या है परमेश्वर ने उसको संतान दिया, उसी साल की बातें हैं जब वो क्या है और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गई। तो क्या है, वो बहुत ही बिलक बिलक कर रो करके प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद क्या है, उसका मुंह क्या है हिल रहा था और आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहाँ पर कौन रहता था? एली याजक। हाँ, ये एली नहीं, हाँ, वहाँ ये बूढ़े अंकल रहते थे जो याजक थे। और वो सुन रहे थे कि ये क्या है, सचमुच में क्या है, ये स्त्री क्या है, दाख मधु तो नहीं पिया है, ये क्या है, यहाँ पर बैठ करके मुंह फुस 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 हो रहा, रो रही है। तो लेकिन क्या है, हन्ना बोलती है कि नहीं, आपकी जो दासी, हाँ, और मैं बहुत क्या है दुखी स्त्री हूँ और मैं बहुत क्या है चिढ़ाई गई हूँ, इसलिए क्या है मैं प्रार्थना कर रही हूँ एक संतान के लिए, हैं। और इस प्रकार से क्या है वो कहती है। और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। और एली भी क्या है देख रहा है वहाँ पर कि वो बहुत दुखिया है और परमेश्वर से प्रार्थना की है। और इसलिए उसने और हन्ना से कहा कि जा, परमेश्वर ने क्या है तेरी प्रार्थना को सुन ली है और तुझे क्या है परमेश्वर है मुंह मांगा वरदान दे, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो, इस प्रकार से। और एली ने क्या है हन्ना से कहा। और वो जब प्रार्थना कर चुकी तो उसका मन बहुत शांत हो गया, बहुत खुश हो गई है। फिर उसके बाद वो और कभी भी उदास नहीं रही। और वो प्रार्थना करने के बाद उन लोग क्या है अपना देश रामा को फिर से वापस लौट गए। और उसके कुछ दिन के पश्चात हम देखते हैं कि और परमेश्वर ने क्या है हन्ना की सुधि ली है, हाँ, हन्ना की सुधि ली है। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक संतान दिया। और उस संतान का नाम, उस बेटा का नाम क्या रखा हन्ना ने? शमूएल रखा। शमूएल का मतलब है उसको मांगा हुआ, मांग करके पाया है कि नहीं। और परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया है, इसीलिए क्या है उसने उसका नाम क्या रखा, शमूएल रखा। और शमूएल क्या है शमूएल को पाकर उन लोग बहुत खुश हो गए और बहुत खुश हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे क्या है हन्ना ने क्या है और प्रतिवर्ष के जैसा क्या है उन लोग उस वर्ष भी क्या है और शीलो में परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए और जाने का था। लेकिन हन्ना ने कहा एलकाना को कि मैं क्या है अभी नहीं जाऊंगी,
क्योंकि शामिल छोटा था उस समय। शामिल बालक क्या है दूध पीता था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मैं अभी क्या है जब तक शामिल का दूध क्या है पीना नहीं छोड़ेगा तब तक मैं क्या है नहीं जाऊंगी। हाँ, आप लोग जाइए और बलिदान चढ़ा करके आइए। तब एलकाना ने क्या है ठीक है अच्छी बात है करके वो चले गया। हाँ, उसके बाद जब क्या है शामिल बालक दूध पीना छोड़ दिया और तब उसकी माँ ने क्या किया उसको लेकर के परमेश्वर के भवन सीलो में गई। तो क्या हो गया उसकी मम्मी ने क्या किया और जब शामिल बालक और जन्म होने दूध छोड़ने के बाद में उसको लेकर के परमेश्वर के घर में सीलो में गई। हाँ, और वो क्या क्या लेकर के गई है और 3 बछड़ा लेकर के गई और एक एपा भर क्या है आटा और 2 कुप्पी भर क्या है दाक मधु लेके बालक को सीलो प्रभु का घर में लेकर के गई। और वहाँ पर क्या है वो बालक को बछड़ा को बलिदान किया और बालक को परमेश्वर के घर में छोड़ करके आई है। एली से बोला कि मैं इसी बालक के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे क्या है मुँह मांगा वरदान दिया है, इसीलिए मैं क्या है इसको यहोवा को अर्पण करने के लिए आई हूँ और ये जीवन भर कहाँ रहेगा यहोवा का बना रहेगा, यहोवा के घर में रहेगा करके वो क्या करती है छोड़ के चले जाती है अपने बेटे को। हाँ, वहाँ छोड़ के चले। सोचो आप लोग कि वो कितना बड़ा होगा। दूध पीता बच्चा कितना बड़ा होगा। दूध छोड़कर आप लोग कितना साल तक दूध पिए 3 साल 4 साल 10 साल है 10 साल तक दूध भी 10 साल है। खाना सीख गया तो फिर वो भी दूध पीते थे क्या, मतलब खाली दूध आहार था उसका है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो हो ना हो 5 साल का भी होगा 4-5 साल का। और उतने छोटे उम्र में उसको उसकी माँ ने परमेश्वर के घर में लेकर के छोड़ दी थी, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी ना, वैसे ही प्रार्थना की थी यदि आप मुझे प्रभु आप एक बेटा देंगे तो मैं उसे जीवन भर आपके लिए दे दूंगी, आपका सेवा के लिए दे दूंगी। और जो क्या है उसने बोला था उसको उसने पूरा किया और वहाँ परमेश्वर के घर में वो ला करके छोड़ दी। और इस प्रकार से एली बालक क्या है और परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह में और बढ़ता गया। और ऐसा समय आया और उसकी माँ भी क्या है हर साल क्या करती थी जाती थी वहाँ पर जब बलिदान चढ़ाने के लिए, तो अपने बेटे के लिए एक छोटा सा क्या है और वस्त्र बना करके बागा बना करके लेके जाती थी हैं। और शामिल क्या है सनी का एपोद पहन करके वहाँ पर सेवा टहल करता था। और वहाँ पर परमेश्वर के घर में कौन रहता था एली हैं। एली याजक रहते थे, बहुत बूढ़ा हो गए थे और बहुत बूढ़ा हो गए थे, उसका आँख भी नहीं दिखाई देता था और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो शामिल क्या है उसके साथ में रहकर उसकी बात को सुनता था और उसका सेवा भी करता था और वहाँ पर परमेश्वर के घर में परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर पहले के दिनों में क्या है वचन क्या है बहुत कम मिलता था लोगों को। हाँ, और दर्शन भी क्या है दुर्लभ था। हाँ, मतलब नहीं के बराबर क्या है परमेश्वर का वचन मिलता था। ऐसे समय में वहाँ पर पाप बहुत बढ़ गया था। एली का जो बेटे लोग थे उन लोग क्या है पाप कर रहे थे और परमेश्वर ने क्या है एली के जो बेटे लोग हैं उनके घराने को क्या है नाश करने के लिए ठान लिया था। और इसीलिए उसी समय में और शामिल को परमेश्वर ने क्या है वहाँ पर बातें करना शुरू किया। जब क्या है एक दिन वो सोया हुआ था रात के समय में और मंदिर में एली के पास में ऐसा एली यहाँ पर सोया है खाट के ऊपर और नीचे में चटाई बिछाकर होना हो शामिल सोया हुआ है। तो रात के समय और परमेश्वर ने उसको क्या किया आवाज़ लगाया। क्या आवाज़ दिया शमूएल शमूएल है। शमूएल उठ के दौड़ करके एली के पास में जाता है। क्या आज्ञा है, आप मुझको बुलाए क्या? नहीं, मैं
मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया, हाँ जाओ सो जाओ करके बोले, लेट जाओ। तो फिर क्या है, थोड़े देर में फिर से आवाज आता है कि शमूएल शमूएल। शमूएल फिर से उठ करके फिर एली के पास में जाकर बोलता, आप मेरे को बुलाए क्या? तो शमूएल एली बोलता, नहीं मैं नहीं बुलाया। तीसरी बार फिर क्या है, वो फिर से उसको परमेश्वर ने आवाज दिया, शमूएल शमूएल। और शमूएल फिर उठ करके जाता है एली के पास में, और उस समय एली को समझ में आ जाता है कि हो ना हो परमेश्वर और इसको बुला रहा है। और तीसरी बार जब क्या है, शमूएल से कहा कि जा करके सो जाओ, और यदि फिर से परमेश्वर तुमको पुकारे और बुलाए तब ये कहना कि कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो इस प्रकार से जब चौथी बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो उसने क्या है, उठ करके कहा क्या, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है करके बोला। और जब उसने परमेश्वर से ये बातें कहा तब उस समय के बाद से परमेश्वर उससे बातें करना आरंभ कर दिया। उसको क्या है, परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में क्या क्या होने वाला है, एली के घराने में क्या होगा, सब बातें परमेश्वर ने उसको शुरू से आखिरी तक बताया। और इस प्रकार से मैं कैसे और उसके बेटों को क्या है नाश कर दूंगा, ये सब बातों को परमेश्वर ने एली से बात किया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि और यहोवा ने सीलो में फिर क्या है दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा क्या है अपने आप को शमूएल पर क्या करना चाहते थे, प्रकट। तो परमेश्वर ने उससे क्या है बातें की, और बातें करके उसको सब बातों को बता दिया। तो ऐसे बच्चों हम लोग भी क्या है देखते हैं कि परमेश्वर हमसे भी क्या है बातें करना चाहता है। जब हम क्या है प्रभु के पास में आएंगे, सुनो इधर, जब प्रभु के पास हम लोग भी आएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे पूछेंगे प्रभु आप हमसे भी बातें करिए, और जब हम बोलेंगे तभी प्रभु हमसे बात करेगा। हम प्रभु का वचन को नहीं पढ़ेंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके पास नहीं आएंगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो प्रभु हमसे बात करेंगे हैं और हमको बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। जैसे क्या है शमूएल को परमेश्वर उसकी मम्मी ने क्या है प्रभु के घर में ला करके छोड़ दी, और उसको क्या है परमेश्वर के घर में वो जीवन भर प्रभु का सेवा करे, इसलिए क्या है उसको वहाँ पर छोड़ी। वैसे ही और परमेश्वर ने क्या है उससे बात किया। वैसे हम भी यदि प्रभु के पास पूरे मन से क्या है आएंगे, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उसके पास जाएंगे, अपना कान को उसकी ओर लगाएंगे, तब प्रभु हमसे बात करेंगे और हमको सब बातों को क्या है बताएंगे कि आने वाले दिनों में प्रभु हमसे क्या करना चाहते हैं और क्या होगा। ये सब बातों को जैसे शमूएल को बताए वैसे क्या आप लोगों को भी बताएंगे, हमें भी बताएंगे। तो मेमोरी वर्ष है 1 शमूएल 3:10। अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से, ये लास्ट का ही वचन है, कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। दूसरा पहला 1 शमूएल 3:10। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के सामान पूरा पुकार शमूएल 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 ने कहा कब, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। दिया कहानी बोलने के लिए सहायता किया, और इस कहानी के द्वारा प्रभु जी आप बातें करते हैं शमूएल से, जैसे आपके घर में उनसे बातें किया वैसे इन बच्चों के द्वारा भी प्रभु जी आप बातें करिए, और प्रभु जी इन्हें भी प्रभु आप उद्धार दे करके आपके लिए प्रभु आप इन्हें तैयार करिए, ताकि आपके नाम की महिमा प्रभु इन बच्चों के जीवन के द्वारा से हो सके। सहायता करें।
प्रभु इस प्रार्थना को और सारी महिमा आदर आपको दे करके इस प्रार्थना को प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की जय मसीह।